अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको बताया जाएगा कि गैर मुल्की अपने अहल खाना के पासपोर्ट की नकल मालूमात ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नकल मालूमात क्या होती हैं। यानी कि पुराने पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराने को कहते हैं नकल मालूमात। यानी कि सऊदी अरब में ये कानून है कि पुराने पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट का ये डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराया जाता है। इस अमल को नकल मालूमात कहते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत आपको मालूम है 5 या 10 साल बरस होती है। जब भी कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट तजदीद कराता है तो लाजमी है कि जवाज़ात के सिस्टम में नए पासपोर्ट की एंट्री कराई जाए। डिजी सर्विस के आगाज़ से कबल नकल मालूमात यानी नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराने का अमल रवायती तरीके से किया जाता है, यानी कि जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर में मखसूस फार्म के साथ पुराने और नए पासपोर्ट के अलावा इकामा की कापी मुंसलिक करके जमा कराई जाती थी, जिसके बाद नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड किया जाता था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नकल मालूमात ज़रूरी क्यों होती हैं। ये इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ममलकत में मुमकिन गैर मुल्की कारकुनों के कामे का इजरा और तजदीदी पासपोर्ट की बुनियाद पर ही की जाती है। पासपोर्ट का नंबर और दीगर मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फीड किए जाने के बाद इमिग्रेशन का इदारा इकामा की बाकी कार्रवाई मुकम्मल करता है, जिसके बाद इकामे का इजरा या तजदीदी अमल में लाई जाती है। दुनिया भर के इमिग्रेशन के इदारों में पासपोर्ट की एंट्री की जाती है, जिसके बाद पासपोर्ट के हमल की शनाख्त मुमकिन होती है। पासपोर्ट के एक्सपायर होने की सूरत में इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती, ना ही खरूज और उदा या फाइनल एग्जिट लगाया जाता है। जब भी नया पासपोर्ट जारी किया जाता है, इसका डाटा इमिग्रेशन के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है। यानी कि सिंपल ये है कि अगर आप तो कंपनी में काम करते हैं तो आपका जब भी नया पासपोर्ट बनेगा तो उसकी अपडेट जो है वो आपका कफ़ील खुद करवा देगा। लेकिन अगर आप खुद कफ़ील हैं, यानी कि आप स्पॉन्सर हैं और यानी कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर इधर सऊदी अरब में लेके आए हैं, तो इसके लिए अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर का अगर पासपोर्ट नया बना है तो उसकी अपडेट आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सहूलत अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये सहूलत मुहैया की है कि ऑप्शन के थ्रू आप सब अपडेट कर सकते हैं। तो नकल मालूमात ऑनलाइन कैसे कराएं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से नकल मालूमात के मरहले को अफसर सिस्टम पर मुनक़िद करने का मकसद सुलह करना है कि ताकि लोग घर बैठे जवाज़ात से अपना फ़ायदा उठा सकें। ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कारकुन के तजदीद शुदा नए पासपोर्ट के नकल मालूमात की कार्रवाई आजर के अफसर या मुकीम सिस्टम के ज़रिए की जाती है। वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा ममलकत में मुकीम हैं, उनके पासपोर्ट की नकल मालूमात कराना सरबराह के ज़िम्मा होते हैं, जिसके लिए इन्हें अपने अफसर अकाउंट पर लॉगिन इन करने के बाद खिदमात के ऑप्शन को इख्तियार करने के बाद खिदमाती यानी माई सर्विस के ब्राउज़र को ओपन करें, जिसके बाद जवाज़ात को क्लिक करें। वहाँ मुख्तलिफ सर्विस मौजूद होती हैं। यानी कि सिंपल ये है कि आप सबसे पहले जो सरबराह है, फैमिली मेम्बर का जो सरबराह है, वो सबसे पहले अपना अफसर अकाउंट खोलेगा, ठीक है, अफसर लॉगिन करेगा। उसके बाद जो उसमें ऑप्शन आता है सर्विसेज आता है, व्हीकल सर्विसेज आता है और फैमिली मेम्बर सर्विसेज आता है। आपने फैमिली मेम्बर सर्विसेज में जाके सर्विसेज के बटन पे क्लिक करना है। फिर आप उसके बाद 3-4 ऑप्शन खुलेंगे, 5 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें 5वां लास्ट ऑप्शन होगा अपडेट रेजिडेंट पासपोर्ट इंफॉर्मेशन। आपने इस पे क्लिक करना है और इसमें सिंपल आपने जो है अपने इकामा के पासपोर्ट नए और पुराने पासपोर्ट की आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है, सिंपल उसको अपडेट कर देना है। ये सिंपल सा तरीक़ाकार है। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ में समझ नहीं आती है तो आप जवाज़ात को मुंतखब करने के बाद तवासल के ब्राउज़र में जाएंगे, जहां 2 ऑप्शन मौजूद होंगे, एक नई तलब, दूसरा पुरानी तलब दरख्वास्त के बारे में मालूमात। यानी कि आपने जो अपडेट डाली होंगी आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आप तवासल में अपनी शिकायत भी जाके शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। लिए आपको मालूम होना चाहिए कि नकल मालूमात के लिए आपको पुराने और नए पासपोर्ट और कामा की कापी PDF फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद इरसाल की जाएगी।
تو سمپل بس اس کا یہی ہے کہ آپ انہیں بس اپنا آپشن اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے، اس کے بعد فیملی ممبر سروسز میں جانا ہے، ابھی بعد میں اس کو اپ ڈیٹ ریزیڈنٹ پاسپورٹ انفارمیشن میں جانا ہے، اس کے بعد آپ نے نئے پرانے ادھر آپشن آئیں گے، اس کو فیڈ کرنا ہے، نئے پاسپورٹ کا نمبر، پرانے پاسپورٹ کا نمبر، اس طرح کی یہ وہی چیزیں ہوں گی، اقامہ کی تفصیل، یہ وہ تفصیل پوچھی جائیں گی، وہ آپ نے تفصیل بس فل کر کے تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے، سبمٹ کر دینا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی آپشن آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاسپورٹ، نئے اور پرانے پاسپورٹ، تو نئے اور پرانے پاسپورٹ کی آپ نے ایک کاپی فوٹو کھینچ لینی ہے، اسکرین شاٹ لے لینے ہیں، اور اقامہ کی اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اور ان کو آپ نے پی ڈی ایف فارمیٹ میں لے کر آپ اس کو اس تواصل کے تھرو جا کے میسج سینڈ کر کے آپ ان کی تفصیل بھی اور تفصیل یا فردر تفصیل یا کوئی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ کہ آپ کو طریقہ کار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔